अदालतें और वो तमाम इदारे इस पहुंच चुके हैं इस नतीजे पे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो इंजीनियर हैं वो मुर्तकिब नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो हैं वो अब तक गुस्ताख रसूल डिक्लेयर नहीं हुए। 295C जो है वो उनके ऊपर स्टैब्लिश नहीं हुई। ये तो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन लगा है इंजीनियर साहब के ऊपर कि इंजीनियर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो ये मैं अपने से बात नहीं कर रहा, बल्कि एक सहाफ़ी हैं, उनकी वीडियो भी आपके सामने रखूंगा, जिस वीडियो के अंदर उनका ये कहना है इदारों ने ये तहकीक की है, इन्वेस्टिगेशन की है कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताखे रसूल इस FIR में या इन दफात के पेश नज़र जो देखने में चीज़ आई है वो यही है कि वो गुस्ताखी के मुर्तकिब नहीं है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि रजब भट्ट जो है उसके ऊपर भी 295C लगी थी, लेकिन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था? वो आज़ाद घूम रहा था, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं था, यानी इस वालों ने उसको नहीं गिरफ्तार किया। उसके ऊपर 295C जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर भी इल्ज़ाम था। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया है और क्यों इंजीनियर साहब को अभी तक जेल में रखा गया? क्योंकि इंजीनियर साहब के ऊपर 295C जो है वो स्टैब्लिश नहीं हुई। अगर स्टैब्लिश हो जाती है तो बंदे को जेल के अंदर रखा जाता है, लेकिन इंजीनियर साहब को जेल के अंदर क्यों रखा गया है? वो इस वजह से कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत बहुत ज्यादा है। हर एक बंदा अपने आप को आशिक रसूल समझता है और दूसरों को गुस्ताख समझता है। खासतौर पर जो TLP वाले जो हैं वो तो अपने अलावा दूसरों को समझते ही गुस्ताख हैं। तो इंजीनियर साहब की अगर रिहाई हो भी जाती है तो इंजीनियर साहब को रिहा कर भी दिया जाता है, जिस तरह से इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी 3MPO के तहत हुई थी। तो अगर इंजीनियर साहब को रिहा कर दिया जाता है तो कोई ऐसा मजहबी मुजाहिद यानी अपने आप को दीन का ठेकेदार समझने वाला, जिस तरह से फिरका परस्त उलमा ने उम्मत मुस्लिमा की ऐसे तासुबाना दीन बना दी हैं, कहते हैं कि हमारे अलावा दूसरे तो हैं ही गुस्ताख रसूल। अगर कोई रफ़ा यदैन भी करता है ना, बेली उसको देखता है तो वो दूर से ही कहता है ये बंदा जो है गुस्ताख रसूल है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि रफ़ा यदैन जो है वो उनके बुजुर्गों ने, जिनकी वो गिजारवी देते थे, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी रफ़ा यदैन करते थे। तो उनके ऊपर अब क्या फतवा लगेगा? तो इस वजह से इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किया गया, इंजीनियर साहब को अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया है। और दोस्तों ये बेहतरी भी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की रिहाई नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता था कोई भी बंदा अपने आप को दीन का ठेकेदार समझने वाला, और जिस तरह से आजकल पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, अब तो मरियम नवाज साहबा को धमकियां दी जा रही हैं, तो फिर इंजीनियर साहब जो है उनकी प्रोटेक्शन करने वाला कौन होगा? इंजीनियर साहब के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, या इंजीनियर साहब जो है वो लोगों का, गरीब लोगों का चंदा तो नहीं ना खाते। इंजीनियर साहब की अच्छी खासी सिक्योरिटी हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है, और ना ही इंजीनियर साहब को गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्शन दे सकती है। तो ये बेहतरी है, अल्लाह ताला की तरफ से इंशाल्लाह बेहतरी होगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से ये बात सामने आ चुकी है कि उन्होंने ऐसा कोई गुस्ताखाना अमल नहीं उनसे सरजद हुआ, लिहाजा जजेस ने, वकला ने और इंतजामी अमूर के जितने इदारे हैं उन्होंने तहकीक की है उस बात की जिस बात के तहत वो FIR काटी गई थी, और उसमें ये सरीहन नजर आ गया है उनको कि ये गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गुस्ताखी मजहब का मुर्तकिब होना इसमें नहीं पाया जाता। यानी इस FIR में या इन दफात के पेश नजर जो देखने में चीज आई है वो यही है कि वो गुस्ताखी के मुर्तकिब नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब अब तक बेगुनाह ही साबित हैं। इंजीनियर साहब के ऊपर 295C जो है स्टैब्लिश नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ ये इल्जाम है। अब दोस्तों देखते हैं कि 5 नवंबर तक इस्लामी नजाती कौंसिल के उलमा जो हैं उन्होंने भी ये साबित करना है, उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ जो फतवे दिए, अपनी हद से तजावुज़, अपनी लिमिट क्रॉस की, तो इस हवाले से उन्होंने क्लैरिफिकेशन देनी है कि हमने राय दी है या फिर फैसला किया है। तो 5 नवंबर तक दोस्तों इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हक में बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला है। अल्लाह से बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए, इंजीनियर साहब के हक में दुआ करनी चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों वो सावी जो है उनका ये कहना है कि इदारों ने ये चीज़ जज की है, ये नोट किया है कि इंजीनियर ने गुस्ताखी नहीं की। तो हकीकत है दोस्तों, इंजीनियर ने अगर गुस्ताखी की होती तो कोई भी फतवा इंजीनियर साहब के हक में ना आता, हर बंदा जो है इंजीनियर साहब के खिलाफ होता, वाज़ेह तौर पर खुल के लोग सामने आते, इंजीनियर साहब की मुखालफत करते, लेकिन इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा चूंकि जजेस के मयार जो उनका है इंसाफ का, और जिस इंसाफ के साथ वो जिस कसौटी पे परखते हैं मुल्ज़म को या मुजरम को, या जो दफात का वो मुताला करते हैं या जो बहस देखते हैं वो वकला की, उसके पेश नज़र ये मेरे ज़राया ने बताया है कि जिस तरह रजब भट्ट पे 295C लगा के उसको आज़ाद छोड़ दिया गया था और वो आज़ाद फिर रहा है। आपको भी पता है कि वो टिकटॉक पे भी आ रहा है, वो फंक्शंस पे भी जा रहा है, वो प्रोग्राम्स पे भी जा रहा है। तो रजब भट्ट के बारे में फिर तहकीक हुई तो ये फैसला किया गया कि रजब भट्ट भी मुर्तकिब नहीं है 295C का, या उस जुर्म का जिसकी वजह से 295C लगाई गई थी। लिहाजा वही तहकीक, वही इन्वेस्टिगेशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, उन पे भी वही तहकीक की गई, वही इन्वेस्टिगेशन की गई। तो अब इस फैसले पे जजेस और अदालतें और वो तमाम इदारे इस पहुंच चुके हैं इस नतीजे पे कि मिर्जा मोहम्मद अली जो इंजीनियर हैं वो मुर्तकिब नहीं पाए गए। तो फिरका परस्त उलमा का ड्रामा है, इंजीनियर साहब को तो छोड़ दें, दूसरे मसलक के उलमा को भी गुस्ताख समझते हैं। इनके जो बड़े थे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब, वो भी दूसरों को, अपने अलावा दूसरों को गुस्ताख समझते थे। अब इनकी किताबें उठाकर देख लें बरेलवियों की,
कि इनके जो बड़े हैं उन्होंने दूसरों के ऊपर कितने गुस्ताखी के फतवे लगाए हैं, उनकी मस्जिदों को मस्जिद ही नहीं कहा, उनके ज़बीयत को हलाल ही नहीं कहा। कि इस्लाम में ये कहता है कि वो मुसलमान नहीं है, अहले किताब है, तो उसका ज़बिया भी हलाल है। लेकिन ये फ़िरका परस्त उलमा क्या कहते हैं कि कलमा पढ़ने वाला जो बंदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करता है, तो ये कहते हैं उनका ज़बिया ही हलाल नहीं है। दोस्तों, ये आपने खुद यहाँ पर हिसाब लगाना है कि फ़िरका वारियत उम्मत मुस्लिमा के अंदर कौन फैला रहा है और उम्मत को तोड़ने में किसका हाथ है। इंजीनियर की बात तो आप छोड़ दें, ये फ़िरका परस्त उलमा जो है ये तो एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर इंजीनियर के ऊपर तो बदरजा उला ये गुस्ताखी फतवे लगाएंगे, क्योंकि इंजीनियर जो है वो हक सच लोगों के सामने रखता है। तो फिर जाहिर सी बात है जिसके कारोबार बंद होंगे, जाहिर सी बात है जो भी बंदा किसी के कारोबार के ऊपर टांग मारेगा, जिसके कारोबार बंद करेगा, डेफिनेटली वो बंदा जो है उस बंदे के खिलाफ कदम उठाएगा, उस बंदे के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा और ये कहेगा कि इस बंदे के ऊपर 295C भी लगनी चाहिए, ये गुस्ताखियां भी करता है, इसको जेल के अंदर ही होना चाहिए, इसको सफ़ा हस्ती से भी मिटा। अब दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा बयान दिया और इसके साथ जितनी भी मसाजिद थी TLP वालों की, वो किसके अंडर की हैं, वो मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब के अंडर की हैं। और ये कहा कि मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब जो हैं वो इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को लेके चलेंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि मस्जिदों को ताले नहीं लगने चाहिए, मदरसों को ताले नहीं लगने चाहिए, लेकिन उसके अंदर जिस किस्म की एक्टिविटी होती है, लोगों के तासुबाना ज़हन बनाए जाते हैं, अपने अलावा दूसरों को गुस्ताख समझा जाता है, ये काम जो है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके हक में नहीं है कि मस्जिदों को ताले लगें। एक मुसलमान मुल्क, एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री के अंदर इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार फैले। उसके साथ सहाफ़ी का ये कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को रिहा कर दिया जाएगा, यानी फ़िरका परस्त जो उलमा है, दूसरे मसलक के जो उलमाए कराम हैं, उनके साथ बैठकर कुछ बातचीत की जाएगी, सुलह सुलही के साथ इन साहब को रिहा कर दिया जाए। बहुत जल्द आपके सामने ये बात आ जाएगी कि उनको सुलह सुलही के साथ या दूसरे मसाले के साथ मिल बैठ के बात करवा के, या जजेस अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, सिक्योरिटी इदारे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए यकीनन वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जो है वो बरी कर देंगे, बेगुनाह कर देंगे। अच्छी बात है, इंजीनियर साहब को रिहा होना चाहिए। इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी नहीं की, ये तो सिर्फ और सिर्फ जुल्म है इंजीनियर साहब के ऊपर, गुस्ताखी के इल्जामात लगाना। दोस्तों, इस्लामी निजाती कौंसिल के जो मेंबर थे रागम नईमी साहब, उन एक इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर रियासत यानी अदालत इंजीनियर साहब को रिहा करती है तो फिर कोई भी इस तरह का बंदा उठकर इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो कातलाना हमला कर देता है, इंजीनियर साहब की जिंदगी को खतरे में डालता है, तो फिर ये एलिगेशन आपके ऊपर आएगा कि आपने इस किस्म के फतवे दिए थे, तो आप ही जिम्मेदार होंगे इस कत्ल के। तो आगे से उनका ये कहना है कि नहीं, हम मानेंगे, हम अदालत का फैसला मानेंगे। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों ये जो फ़िरका परस्त उलमा है उन्होंने अपने ऐसे तासुबाना दिन बनाए हुए हैं इंजीनियर साहब के हवाले से, तो मैं नहीं मानता कि ये अगर अदालत फैसला कर भी देती है तो ये कहें कि भाई ये भी क्लैरिफिकेशन दें कि इंजीनियर ने गुस्ताखी नहीं की थी, हमारे से गलती हुई है, हम ये फतवा अपना वापस लेते हैं। इन्होंने बिल्कुल नहीं कहना, इन्होंने कहना कोई मर्द मुजाहिद उठ के इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो चढ़ाई कर दे, इंजीनियर साहब को सफाई से मिटा दे। दोस्तों, ये दोगली पॉलिसी है इनकी, के खिलाफ खड़े हो जाते, उस बंदे की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। जो भी बंदा इनके खिलाफ बात करता है, जो भी इनकी गलतियां हाईलाइट करता है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इल्मी दलाइल इनके पास नहीं होते, सिर्फ उस बंदे के ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगा के उस बंदे की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक सच बयान करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला फ़िरका परस्त उलमा को हिदायत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।